एक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषता। वैदिक साहित्य का मतलब हो गया चारों वेद। चारों वेद वैदिक साहित्य का ये तो मतलब हुआ। क्या पुराण भी इसी में आते हैं? इतिहास के कौन कौन स्टूडेंट है बताएं, क्या पुराण वैदिक साहित्य में आते हैं अथवा नहीं? क्या वैदिक के बाद के हैं? नहीं, वैदिक साहित्य में सवाल वैदिक है। प्री वैदिक और लेटर वैदिक तो दोनों वैदिक में आ जाएगा। तो वैदिक में आएंगे तो ऐसा वैदिक ही ना। इसका मतलब वैदिक में हमें ध्यान ये रखना है कि प्री वैदिक, वैदिक और पोस्ट वैदिक तीनों को रखना है। केवल 100 शब्दों का सवाल है, एक पेज में लिखना है उत्तर। यानी कि वैदिक साहित्य में, यानी कि चारों वेदों में, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इन सब में प्लस हमारे पुराण, आरण्यक, इनमें जो जो भौगोलिक चीजें मिली हैं, जैसे हमारे महाकाव्य रामायण महाभारत क्या है? कुरुक्षेत्र का जिक्र इसी में है। तो क्या ये वैदिक साहित्य में आएगा या नहीं आएगा? आप बताओ। महाकाव्य पीरियड क्या वैदिक के बाद का माना जाता है, वैदिक में सम्मिलित माना जाता है? तो आप ही तो पूछो, मुझे नहीं मान। बताओ। वो तो एक चीज कह रहा है कि वैदिक साहित्य में वैदिक के बाद कौन है? वैदिक के बाद नहीं सकते। तो क्या इसका मतलब महाभारत और रामायण में जितनी चीजों का उल्लेख है लंका विजय तक का, वो इसमें नहीं लिखना। लंका की भौगोलिक सीमा तक दे रखी है इसमें, है ना? जितने पर्वतों के नाम दे रखे हैं वो लिखने या नहीं लिखने जो रामायण में है? महाभारत में कुरुक्षेत्र का जिक्र करना है या नहीं करना? अरे भाई ये आदमी हो, मैं पूछ रहा हूँ, अगर वैदिक में महाकाव्य पीरियड वैदिक से पहले का है या बाद का है या वैदिक है? बाद का सब नहीं आएगा उसमें। बाद का है तो क्या बोलेगा? नहीं आएगा। लेकिन वैदिक में ऋग्वेद में जो लिखा हुआ है वो तो आएगा ना। चारों वेद। ऋग्वेद में क्या क्या लिखा हुआ है? ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियां लिखी हुई हैं। काबुल, हेरात के आसपास की जो नदियां, उनके नाम अलग है लेकिन वो आज उन्हें दूसरे नाम से बुलाते हैं। आज से 300 साल पहले अलीगढ़ को पोल कहा जाता था और यहाँ का एक गवर्नर था मुगल काल में, साबित था, उसी के नाम एक साबित गढ़ी, उसने गांव बसा दिया है। तो हर काल में नाम बदलते रहे। सवाल ये है कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद में जो नदियों का जिक्र है वो आएगा, हिंदुकुश से लेके हिमालय तक का जिक्र है वो आएगा। आपको यही लिखना है भौगोलिक विशेषताएं। क्या शब्द है? भौगोलिक सीमा या विशेषताएं? फीचर। नदियां भौगोलिक फीचर होते हैं, पर्वत भौगोलिक फीचर होते हैं। ऋग्वेद में जिन जिन मैदानों के नाम आए हैं वो लिखने हैं। अथर्ववेद, सामवेद, इनमें जो जो आया है वो लिखना है। वैदिक पीरियड में जो जो ज्योग्राफी में पढ़ा है, जिस किताब में ज्योग्राफी के बारे में जो जो लिखा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि लिखना तो है, आप लिखेंगे कैसे? इसके लिए तो आपको वैदिक पीरियड पे पीएचडी करनी पड़ेगी। वगैरह आ जाएंगे इसमें। वो तो लोकल वैदिक कहाँ है? वो तो हड़प्पा कालीन है, उससे भी पुराना। वैदिक पीरियड में सवाल को घुमा रहे हैं, घुमा नहीं रहे बल्कि सवाल को और डीप पूछ रहे हैं। वो आपके दिमाग की विश्लेषण की शक्ति को चेक करना चाहते हैं कि आप रट्टू तोते हैं या आप विश्लेषण कर पा रहे हैं। तो वैदिक पीरियड में जितना भी लिटरेचर है
इंटरनेट पे सर्च करके देखो वैदिक लिटरेचर, फिर बताओ क्या क्या है। बस उस पीरियड की जितनी चीजें हैं, सर इसमें कृषि को सर कृषि कृषि आएगी, कृषि भी आएगी इसमें। तो भौगोलिक कह रहा है, ह्यूमन सेटलमेंट भी इसमें आएगा। उस जमाने में गांव में थे, इसमें ह्यूमन सेटलमेंट भी आएगा, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी भी ज्योग्राफी का ही हिस्सा है। इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी भी आएगी, इसमें सेटलमेंट भी आएगा, इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आएगी कि तांबा कहाँ होता था, सोना कहाँ होता था, इससे निर्यात होता था, ये भी तो ज्योग्राफी का हिस्सा है। तांबा भी तो जमीन में पैदा होता है। ये चीज आपको इसमें लिखनी है। क्या है वैदिक लिटरेचर बताओ। सर इसमें ऋग्वेद में सर झाटी हाँ देख लो, आरण्यक भी है, ब्राह्मण भी है और उपनिषद भी इसी में। इनमें जो जो भौगोलिक सीमा के बारे में लिखा हुआ है वो आपको तो प्राय स्टूडेंट को सभी के बारे में जानकारी नहीं होती है, उसी के बारे में जानकारी होती है। ये सवाल अगर 10 नंबर का है, दर्शन भी आ जाएंगे सर इसमें। अगर ये सवाल 10 नंबर का है और आप बहुत पीएचडी करे हुए हैं तो आपको 8 मिलेगा। और अगर मैंने सामान्य लिख दिया, मैंने कोई पीएचडी नहीं करी, अपनी जनरल नॉलेज से लिख दिया, तो 5 से लेकर 6 नंबर में भी मिलेगा। इसलिए इस सवाल में बहुत इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं। इन सवालों के पीछे भागने की जरूरत, कॉमन सेंस से भी अगर आप लिखेंगे तो भी 5 नंबर। सवाल समझिए पूछ क्या रहा है, अनाक्षर मत लिखिए। ठीक, अगला सवाल बोलिए। अगला सवाल